अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। किसे कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड? ये द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी पार्टिकल टू इटसेल्फ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, वो स्पेस, वो रीजन जो अर्थ हर एक बॉडी, हर एक पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होता है? स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो लेके यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इज ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ एन अर्थ। Gravitational field is produced is due to spinning motion of the earth. MCQs में आ सकता है। ठीक है, एक MCQ ये है और एक ये है कि it is an example of conservative field। अब conservative field क्या है कि हम कहते हैं कि total work done along a closed path equal to 0, any closed path। ठीक है, closed path किसे कहते हैं? जिसका initial point और final point सेम हो, उसको हम कहते हैं कि ये क्लोज पाथ है। ठीक है, तो क्लोज पाथ पे वो टोटल वर्क डन क्या होगा? वो 0 होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है फॉर कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है? वो है कि जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। ये सेकंड कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का है। तो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये दो कंडीशन बहुत लाजमी है। अगर कोई फील्ड ये दोनों कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा, इनमें से एक ओबे कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो उसको फिर हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जो दोनों फुलफिल करते हैं उसको फिर हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है या कम है? सपोज करें यहाँ पे मैंने अर्थ कंसिडर किया। ठीक है, ये एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ये अपनी तरफ क्या करें? अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कितना फोर्स ये लगाता है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फील्ड कम है? फोर्स कितना लगाएगा? मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि द इंटेंसिटी या द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इस डिफिनीशन से भी मैग्नीट्यूड का पता नहीं चलता कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अगर हम ये लिखे तो ये भी गलत नहीं है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम इग्नोर करते हैं। तो इसका तीसरा डिफिनीशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास is called gravitational field intensity। मैं इसको डिनोट करता हूं I और इसकी जगह लगाता हूं G। IG क्या शो कर रहा है? I इंटेंसिटी है, G क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया? IG ये बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है
एक मास पे, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाया जाता है। ठीक है, अब देखो स्मॉल मास में इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बड़ा मास है तो उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, मास के साथ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मास के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है एक चिमटी में ले लूँ, ईंट ले लूँ, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है। अगर उसके मुकाबले में मैं अपने आप को कंसिडर करूँ तो मुझ पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो वो ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरा मास जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर ऑफ चिमटी का। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी मेरा कम है और जो चिमटी है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। कौन सा इंटेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो लिखिए आपने यहाँ पे IG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे इस मास के साथ इसका ताल्लुक क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के साथ इसका ताल्लुक क्या है, वो डायरेक्ट है। लेकिन शर्त क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगा और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बातें। ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज के बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो आप लोगों को पता है कि इफ G इज इक्वल टू G M स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m शो कर रहा है मास ऑफ अ बॉडी और RE शो कर रेडियस ऑफ द अर्थ शो करता है। ठीक है, लेकिन जब एक बॉडी पे लगता है वो फोर्स जिसको वेट के बराबर है, मैं डायरेक्ट लेता हूं mg इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। तो दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, m खत्म हो जाएगा और g का वैल्यू आ गया क्या, g इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अक्सर MCQs में आता है कि अगर हम हाइट जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर करें तो g का वैल्यू क्या होगा, अगर हम डेप्थ जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाए तो फिर g का वैल्यू क्या होगा, या इस तरह आ जाए कि अगर g का वैल्यू मुझे चाहिए g/3 तो हाइट कितना चाहिए, डेप्थ कितना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं क्लियर करा रहा हूँ। ये जो g है ये डिपेंड करता है, देखो इसके पहले हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, h मालूम करेंगे, हाइट मालूम करेंगे, g डिफरेंट वैल्यू ऑफ h लेंगे, h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू 2r 3r 4r अप टू सो r। ठीक है, फिर हम g का वैल्यू लेंगे और उससे हाइट मालूम करेंगे और तीसरे हम डेप्थ मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें नंबर 1, अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, यहां पे ये सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब यहां पे कुछ हाइट पे मैं जाता हूं 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड सो फार। ठीक है, यहां से लेकर ये पॉइंट जो है, पॉइंट A B C और D, A से लेकर B तक ये जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है, ये 2R के बराबर है, ये 3R के बराबर है। हाइट पे जा रहा हूं ना स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ पे मैं क्या मालूम करना चाह रहा हूँ, अगर मैं जब ऊपर जा रहा हूँ तो ये सबको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब ये r के बराबर हो जाए तो ग्रेविटी कितना डिक्रीज होगा, ये h बराबर हो जाए 2r के तो ग्रेविटी कितना होगा, ये 3r के बराबर हो जाए तो ग्रेविटी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग g का वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, g इज इक्वल टू G
एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखता हूं। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर क्या शो कर रहा है, ये आर शो कर रहा है आर ई प्लस एच, कितने हाइट पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो आर ई प्लस एच हो गया, तो ये फॉर्मूला वहां पे लिखो, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर के बराबर है। अब ये आपका मेन फार्मूला बन गया। गौर से देखें, जो अभी डिस्कस करो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने हाइट बराबर किया, एमसीक्यूज में इसी तरह आता है, इफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ देन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी व्हाट, दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये जो जी का वैल्यू असल में है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है। ठीक है, किस चीज के बराबर है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं है, कैसा है, तो देखो यहां पे ये बराबर है एम जी डिवाइडेड बाई एम, तो असल में ये जी देता है कि नहीं, एम एम खत्म हो गया, तो जी भी आ सकता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी आ सकता है, जो मैंने डिनोट किया है यहां पे आई जी से। ठीक है, तो देखो R इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आर ई, क्या मालूम करना है, G मालूम करना है, तो आसानी बात है, यहाँ पे हम G प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई। ठीक है, और यहाँ पे 1/r ई प्लस, यहाँ पे क्या होगा, H की जगह मैं पुट करता हूँ R E पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई 2re होल स्क्वायर, या ये बनेगा क्या, जी एम ई डिवाइडेड बाई 4re स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं कि जी प्राइम बराबर हो गया जी डिवाइडेड बाई 4 की। क्वेश्चन क्लियर है कि अगर हाइट बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द अर्थ के, तो जी प्राइम का वैल्यू, मतलब जी कम हो गया ना, हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी कम होगा, ग्रेविटी कितना होगा, कम होगा, 9.8 डिवाइड बाई 4 या g डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं आप, कब, जब h बराबर हो जाए आर ई का। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, तो वो भी होगा किस चीज के बराबर, आई जी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है ना, 9.8 डिवाइडेड बाई 4, या सिंप्लिसिटी के लिए हम लिखते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 4 लिखते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ अगर मैं 2r यहां पे कंसिडर करूं, क्या कंसिडर करूं, 2r में यहां पे ले लूं। ठीक है, यहां पर देखें h इज इक्वल टू आर, चलो मैं वहां पर लिखता हूं, h इज इक्वल टू आर ई। अब यहां पे h इज इक्वल टू 2re, फिर 3re, 4re, इसका मतलब क्या है, 4re 2re, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के डबल या ट्रिपल पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए नंबर 2, h इज इक्वल टू 2re, g प्राइम का वैल्यू क्या होगा, या आई जी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, तो g प्राइम का वैल्यू यहां पे क्या होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है ना, 9re स्क्वायर, तो आ जाएगा क्या, g प्राइम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 9। सिमिलरली यहां पे आई जी का वैल्यू क्या होगा, वो भी होगा g डिवाइडेड बाई 9 के बराबर होगा। इसी तरह सिमिलरली h इज इक्वल टू 3re, ठीक है ना, तो यहां पे g प्राइम का वैल्यू क्या होगा, g डिवाइडेड बाई 15 के बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि नहीं सॉरी 16 के बराबर होगा। अब 16 की किस तरह बराबर होता है, देखो g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई, h की जगह हम क्या पुट करते हैं, यहां पर देखिए h की जगह हम पुट करेंगे 3re पुट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा क्या, re प्लस 3re होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, g प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई 4re होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई 16re होल स्क्वायर, या ये बराबर है g डिवाइडेड बाई 16 टाइम ये डिक्रीज हो गया। अप टू सो ऑन एंड सो फार ये चलते जाए,
ठीक है ना। तो ये आ गया क्या कि अगर हम हाइट को डबल करें रेडियस के, और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको मालूम है 6400 किलोमीटर है, या 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर है। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं कि अगर जी को हम डबल करें, ट्रिपल करें, ठीक है, तो फिर हाइट ऑफ अ बॉडी क्या होगा। हाइट पे तो हम आ रहे हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू कुछ इस तरह आ जाएगी कि if g is equal to g divided by 2, g prime is equal to g divided by 2, तो हाइट ऑफ अ बॉडी क्या होगा, या g is equal to g prime is equal to g by 4, g by 3, g by 6, जो भी लेते हो। ठीक है, h मालूम करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट यहां पे नोट करें, एक फार्मूला नोट करें, g prime is equal to g into 1 minus 2h divided by re, ये नोट करें। अब यहां पर क्या करना है, सिंपल करना क्या है, करना ये है कि g प्राइम की जगह वैल्यू पुट करें, g डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई re। क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों साइड पे g मौजूद है तो खत्म करें g, हम तो हाइट मालूम कर रहे हैं ना, तो यहां पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई re। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको इससे पे शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, 2h डिवाइडेड बाई re इज इक्वल टू 1, ये उस साइड पे शिफ्ट होगा तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहां पे इससे क्या बनेगा, 2 इसका एलसीएम 2 माइनस 1, इससे बन गया 1 डिवाइड बाई 2, ये बराबर है किस चीज की, 2h डिवाइडेड बाई re के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें सिंपल, क्या हो जाएगा, 4h इज इक्वल टू re, या h इज इक्वल टू re डिवाइडेड बाई 4। एक तो ऑप्शन ये होगा आप लोगों के बुक में, सॉरी आप लोगों के टेस्ट में ये ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना, या 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर के बराबर है। तो वैल्यू पुट करें, h का वैल्यू आ जाएगा क्या, re का वैल्यू है 6400 किलोमीटर और डिवाइड बाई 4 करें, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे 24, ये 1600 किलोमीटर आ गया, h इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे इसका वैल्यू क्या है, g डिवाइड बाई 2 है, तो ये अर्थ से कितना दूर है, ये है 1600 किलोमीटर दूर है। अगर जहां पे g क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है ना, जी हाफ हो गया तो वहां पे आप लोग देखें ना कि कैसे हाफ होते, g इज इक्वल टू, किधर मैंने लिखा है ये वाला, g इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। समझिए बात की। अब यहां पर देखें, अगर यहां पे g का वैल्यू क्या आ जाए, g प्राइम का वैल्यू मैं लिखूं g डिवाइडेड बाई 3, तो h का वैल्यू क्या होगा, इस फार्मूले से सॉल्व करें, ठीक है, g प्राइम का वैल्यू आ जाए g डिवाइड बाई 4, तो h का वैल्यू क्या होगा, g प्राइम का वैल्यू लगाए g डिवाइड बाई 6, h प्राइम का वैल्यू क्या होगा, अप टू सो ऑन एंड सो फार, आप लोगों की मर्जी है, जितना लिखवाना चाहते हैं लिखो, ठीक है। लेकिन फार्मूला कौन सा यूज करना है, फार्मूला ये यूज करना है, g प्राइम इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई re। अब ये तो हाइट की बात हो गई। नाउ नंबर 3 जो है वो कौन सा है, ये डिप की बात हो रही है। अगर हम जमीन के अंदर चलते हैं तो हमने तो ये पढ़ा है कि अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तब भी जो है ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, अगर हम जा रहे हैं डाउनवर्ड तब भी जो है ग्रेविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो देखते हैं कहाँ पर ये डिक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट जो है वो नोट करें अपने साथ, ठीक है। डिप मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए, डिप मालूम करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखो डिप्थ। तो डिप्थ मालूम करने के लिए लिखो अपने साथ कि g प्राइम ये बराबर है g इंटू 1 माइनस d डिवाइडेड बाई re के बराबर है। यहां पे क्या है, 2h डिवाइड बाई re, वहां पे क्या है, d डिवाइड बाई re है। बाकी वही मेथड है, सिंपल है, ठीक है, कि g प्राइम मैं जा रहा हूं डाउनवर्ड और वहां पे ग्रेविटी आ गया कितना, फॉर एग्जाम्पल 5 आ गया,
ठीक है ना, या 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, हाफ हो गया, तो यहाँ पे डेप्थ कितना होगा, मैं कितना गहरा जो है वो गया हूँ, तो मैं डेप्थ मालूम कर रहा हूँ, तो मालूम करें, देखो जी प्राइम की जगह वैल्यू पुट करें, जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर इंटू ई। ठीक है, तो यहां पर देखें G और G ये खत्म हो गया एक दूसरे के साथ, यहां पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, d डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये बराबर हो गया d इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और आर ई इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब आर ई का हाफ, जब हाफ आ जाए तो फिर कितना होगा, d इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे क्या मिलेगा, 3200 किलोमीटर में नीचे गया हूं। ठीक है ना, 3200 किलोमीटर में नीचे गया हूं, जहां पे g का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि g का वैल्यू क्या होगा अगर डेप्थ बराबर हो जाए किस चीज़ के, आर ई जी के बराबर हो जाए, तो जी का वैल्यू वहां पर 0 हो सकता है। 0 कब होगा, 0 इज इक्वल टू, देखो जी प्राइम का वैल्यू मैंने लिया 0, मैं मालूम कर रहा हूं डेप्थ, तो यहां पे लिखो जी प्राइम का वैल्यू आ गया 0 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई, तो जी यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई, तो ये यहां पे आ जाएगा। सो क्या बनेगा, d डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू 1, या हम लिखते हैं कि d इज इक्वल टू आर ई, मतलब जब डिप बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द अर्थ के, तो फिर क्या होगा, फिर यहां पे बराबर होगी किस चीज के, जी वहां पे क्या होगा, 0 होगा। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कब 0 हो जाता है, जब डेप्थ बराबर हो जाए किस चीज के, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाए, तो उस टाइम ये क्या बन जाता है, ये 0 हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये डेप्थ की बात हो गई। नाउ अगर हम रोटेशन पे आ जाए, देखो ये सरफेस ऑफ अर्थ या शेप ऑफ द अर्थ, ये क्या है, ये तो ओवल शेप है, अंडे की तरह होता है, ठीक है ना, और अंडे की तरह क्यों है, अगर आपसे कोई पूछे ये शेप ऑफ द अर्थ अंडे की तरह क्यों है, तो हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग मोशन की वजह से इसका जो शेप है वो चेंज है। ठीक है, तो शेप यहां पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे शेप। अब यहां पर देखें, ये सेंटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज्यादा है, इक्वेटर पे जो रेडियस है वो क्या है, वो ज्यादा है, और यहां पे कहां पे, पोल पे, पोल पे जो रेडियस है तो वो क्या है, कम, ये आरपी है और ये आर ई है। अब मुझे ये बताइए कि जी यहां पर ज्यादा होगा या यहां पर ज्यादा होगा, तो आपको पता है कि जी बराबर है किस चीज के, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। अगर मैं मास ऑफ द अर्थ को कांस्टेंट रखूं तो आर ई के साथ ये क्या है, ये तो इनवर्स रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहां पे जो जी ई है और यहां पे जो जी पी है, तो हम लिखते हैं कि जी पी ये क्या है, ये ग्रेटर है किस चीज से, जी ई से ग्रेटर है, मतलब जी पी का मतलब पोल, ई का मतलब इक्वेटर। अगर हम इसके दरमियान रेशो मालूम करें तो रेशो क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 1, या कोई कहता है कि नहीं असल में तो जी ई क्या है, ये लेस देन है जी पी से, बिल्कुल करेक्ट है, 2 + 3 = 5 या 3 + 3 = 5, दोनों एक ही बात है। सो जी ई लेस देन जी पी, तो यहां पर रेशो अगर हम मालूम करें, सो जी ई डिवाइडेड बाई जी पी ये क्या है, लेस देन 1 है। और इसका रीजन हम क्या लिखते हैं, रीजन यही लिखते हैं कि रेडियस ऑफ द इक्वेटर ये क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर्ड ऑफ पोल।
इसकी वजह से ये g का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। सो RE डिवाइडेड बाई RP ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। या हम लिखते हैं कि RP डिवाइडेड बाई RE ये क्या है, लेस देन 1 है। समझिए बात की। तो ये क्या है, ये यहां पर आ गया शेप पे। अगर हम रोटेशन की बात करें, किस चीज की बात करें, रोटेशन की बात करें, तो फिर रोटेशन में ये क्या होगा, देखो यहां पे रोटेशन हो रही है, ठीक है। इक्वेटर पे बस ये बात अपने साथ याद रखो कि जी प्राइम का वैल्यू क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इक्वेटर पे तो एंगल 0 डिग्री होता है, तो जी प्राइम का वैल्यू क्या होगा, ये कम होगा जी से। कहां पर, ये इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर पे जो जी है ये कम होता है। और जीपी ये क्या है, जीपी वहां पे तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जीपी बराबर है जी के। मतलब अगर एमसीक्यूज में अक्सर ये आता है कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ या स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो पोल पे जी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो इक्वेटर है उस पे चेंज होगा। बस ये बात याद रखो कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू चेंज होता है और पोल्स पे जो जी का वैल्यू है वो क्या है, वो कम होता कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल पेंडुलम हम कंसिडर करें, और सिंपल पेंडुलम किस चीज़ के बराबर है, टी इज इक्वल, इसका टाइम पीरियड हम ले लें, टी इज इक्वल 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, तो कहता है कि अगर यही सिंपल पेंडुलम इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, अगर पोल से इक्वेटर पे आते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर भी आप लोग जी, जो स्मॉल जी का वर्ड यूज करते हो, तो उसके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर क्या है, पोल पे क्या है, रेडियस ज्यादा करे कम करे, हाइट ज्यादा करे कम करे, डेप्थ ज्यादा करे कम करे। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है फॉर योर MDCAT classes. Thank you so much.